ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 6। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज का विषय है आधार मूर्त आत्माएं। अव्यक्त इशारा। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी हैं। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं? ठीक हो सभी? ऐसे तो बाबा के घर में हाँ, पूछने की आवश्यकता नहीं है, नहीं। फिर भी जब हमारी मामा रात को क्लास में आती थी, बाबा सवेरे मुरली चलाते थे। दिन भर जो भी दिनचर्या होती थी, फिर रात के समय पर मामा आती थी। सबसे पहले वो खुश राजी पूछती थी, सभी ठीक हो, सभी मौज में हो, किसी को कुछ चाहिए, ऐसे पूछते थे मामा। क्योंकि परिवार है तो परिवार में जो भी बड़े होते हैं उनका ये फर्ज भी बन जाता है ये पूछना कि सभी ठीक है। तो खुशी हो जाती है कि सब ठीक है। नहीं, बाबा गाय का उदाहरण देते थे कि वो खा लेती है खाना, घास खा लेती है, फिर वो एक तरफ बैठ जाती है और जुगाली करती है। मतलब बैठ के चबाती रहती है। हाँ? क्या हुआ? तो उससे दूध बनता है। ऐसे नहीं कि वो घास खा ले, भोजन कर ले, जुगानी ना करे तो दूध तो नहीं बनेगा। तो ज्ञान शक्ति है, वो तभी शक्ति का काम करती है हर पॉइंट जब मनन किया हुआ होता है, चिंतन किया होता है, तो मनन चिंतन का भी एक स्वभाव बन जाता है। आज बाबा ने मुरली में बेफिक्र बादशाह, फिर बाबा ने कहा ये फिक्र करना, चिंता करना भी एक आदत है। तो अभी जब हम ईश्वरी जन्म में हैं तो हमारी आदतें अलग तरह की हैं।
हमारा स्वभाव अलग तरह से है। और एक आदत ये है कि हम सवेरे जब मुरली सुनते हैं तो दिन भर जब भी 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा विश्राम से पहले मनन तो चलता ही है। तो बाबा जो कहते हैं ना कि बेफिक्र, देखो संकल्प पे हमारा अपना संयम है, कंट्रोल है। एक भी संकल्प आपको ऐसा आए जिसकी फीलिंग अच्छी नहीं है, कोई संकल्प आया ये व्यक्ति ऐसा है, एक संकल्प भी आए तो उस समय बदल लेना चाहिए। हर एक का पार्ट है, ड्रामा में पार्ट है, कोई ऐसी कोई भी पॉइंट पर चलने नहीं दे उसको ज्यादा, क्योंकि जब वो संकल्प चलता रहता है ना तो फीलिंग्स बदलती जाती है उसके प्रति, और वो वाइब्रेशंस जो हैं उस आत्मा तक भी पहुंचती हैं। हम सभी आपस में परिवार हैं, परिवार होते हुए भी हम सभी 84 जन्म तो इकट्ठे रहे, पर पिछले 63 जन्म द्वापर और कलयुग में देहभान के कर्म चले, जिसमें लोभ भी था, मोह भी था, सब वो सब हिसाब किताब बने हुए हैं। तो संगम युग पर हमें वो चुकतू भी करने पड़ते हैं। कई बार मैं देखती हूँ कि 2 आत्माएं हैं, उनका एक दूसरे के प्रति इतनी भावना नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो ठीक है, वर्तमान समय पर कुछ ऐसे कर्म होंगे, लेकिन पिछले संस्कार उस कारण भी होता है, पर उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो कोई कैसे कहते हैं हमको कैसे पता चले कि हमारे संस्कार कैसे हैं? संस्कार संकल्प में आते हैं। आपका जो संस्कार होगा ना उसके आधार पर संकल्प इमर्ज होता है। तो जब संकल्प इमर्ज होता है और आप रियली चुकतू करना चाहते हैं तो बदल दो उसको उस समय। आज बाबा ने सबसे बड़ा महामंत्र दिया है, हर एक के प्रति शुभ भावना सदा। तो एक सेकंड में, एक संकल्प में कैसा मेरे को, बाबा तो कहता है नहीं सोच सकते ऐसा हम, तो ये सोच तुम्हारा रॉन्ग है। और सबसे पहले तो उस संकल्प से आपको सुख नहीं मिलेगा, चैन नहीं आएगी, अपनी फीलिंग ही ऐसी हो जाती है। तो एक सेकंड में अगर हम बदल देते हैं तो वो जो संस्कार है चुकता हो जाता है। संस्कार को आप एक्ट में लाओ तो और बनता जाएगा। एक्ट में भी लाते हैं फिर रिएक्ट भी करते हैं, नहीं कोई कोई बात में। तो ये बड़े सूक्ष्म में अपनी चेकिंग हो। एक तो मनन का स्वभाव बनाओ, और दूसरा संकल्प में परिवर्तन संकल्पों के द्वारा चुकतू करो, क्योंकि संकल्प में नहीं होता तो फिर वाणी में आता है। बैठ के वर्णन करेंगे अच्छा नहीं लगेगा, फिर कर्म में भी आ जाता है।
तो अगर हम ये चाहते हैं, जो आवश्यक भी है, कि जैसे बाबा के साथ मेरा संबंध प्रेम का, समीपता का, सुख का है, वैसे हर एक के साथ मेरा संबंध इतना ही प्रेम, सम्मान देना और समीपता का हो। तो क्या होता है, न केवल पिछला चुक तो होगा, पर सत्युगी संबंध भी बनते हैं। और हमें सत्युगी संबंध बनाने बहुत जरूरी है। सत्युगी संस्कार, सत्युगी संबंध, सत्युगी आहार, सत्युगी व्यवहार, हमारा हर कर्म, हर कदम ऐसे हो जैसे हम दैवी स्वभाव के हैं। आज मैं सुना रही थी दिन को किसी को कि मैं तो बहुत छोटी थी, बचपन से ही मुझे अंदर में एक बहुत छोटी देवी दिखाई देती है। मेरा वो स्वरूप जाता ही नहीं है। हमेशा अंदर में मुझे लगता है कि मूर्ति है, बहुत अच्छी है, देवी बैठी है। क्या करना है अब? वरदान दो, खुशी दो, सदा खुद भी भरपूर रहो, औरों को भी भरपूर करो, ये दैवी संस्कार। और मैं सबसे ये प्रश्न पूछती हूँ कई बार, क्या आपने कभी अच्छी तरह अंदर झांक के देखा है कि आप कौन है? ऐसे तो मैं आत्मा हूं, परंतु जितना आप अंदर झांक के देखेंगे, आपको अपना बहुत अच्छा स्वरूप दिखाई देगा। और वो इमेज जो है, वो स्वरूप जो है, फिर ऐसा लगता है कि व्यवहारिक रूप में भी रहे। जैसे देवी देवताएं होते हैं, उनका हमेशा दातापन का ऐसे हाथ होता है, नहीं कभी ऐसे नहीं करते हैं, दातापन का रहता है। तो स्वभाव से ही फिर एक दूसरे के प्रति हम वरदानी रहते हैं। और जितना जितना हम वरदान देते हैं, अपनी मूर्ति बड़ी होती जाती है, छोटी सी से बड़ी होती जाती है। तो बाबा जो बार बार कहते हैं ना, बच्चे ज्वालामुखी योग करो, कहना कई बार उचित लगता है कभी कि विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हो, पर अंदर में हमारी भावना तो ये है कि सभी सुखी हो, सदा संपन्न हो, ऐसी दुनिया हो जहाँ कोई दुख का नाम नहीं। भावना तो ये है ना, पर ये भी हम जानते हैं कि वो तब आएगी, नया तो तब आएगा ना जब पुराना खत्म होगा। पर बहुत देखो, एक वृक्ष होता है, बहुत बड़ा है, जैसे गुलाब का पौधा होता है, नया लगाना है तो एक कलम काटते हैं उसमें से और वो लगाते हैं, फिर नया पौधा निकलता है। तो बाबा ने भी करोड़ों आत्माएं, कल्प वृक्ष के पत्ते, उसमें से एक छोटी कलम, सैपलिंग, और वो हम लोग हैं। जरा सोचो आप कि पुराना झाड़ है और नया लगाना है, तो बाबा पुराने को नया नहीं करते, परंतु कलम। तो हम सभी आत्माओं को बाबा ने वो कलम के लिए चुना है कि नई दुनिया की आप लोग कलम हो। कभी कभी सोचेंगे ना आप, कभी तो क्या सदा
ये सम्मान रहे कि मैं नए वृक्ष की कलम हूँ, और उसी कलम से ही फिर बड़ा तना बनता है, फिर शाखाएं निकलती हैं, फिर कितने पत्ते होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है, और हम आत्माएं वो कलम है। फिर तना है, फिर अनेक धर्म आते हैं, फिर कितनी पॉपुलेशन, अभी वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है, पर हम वो ब्रांच है, कलम है। तो जो हम लोगों की जिम्मेवारी कहें या हमारे मन के अंदर हमेशा कि बाबा ने मुझे इतने बड़े वृक्ष की छोटी सी कलम लगा के नया झाड़ लगवा रहा है बाबा। तो इसलिए सदा हमारा सोच, हर संकल्प हमारा दैवी हो, दिव्य हो, और वाणी, हर शब्द और हमारे कर्म, आपसी व्यवहार, संबंध न कभी रिएक्शन करना है, न कभी आवेश में आना है, धैर्यता से, प्रेम से हमारा सबका कार्य व्यवहार, एक संबंध का व्यवहार होता है, एक कार्य का होता है। संबंध में प्रेम प्यार और कार्य में सहयोगी। सिर्फ प्रेम प्यार से नहीं चलता ना, हाथ बटाना होता है, सहयोगी बनना होता है कि चलो सब मिलके करते हैं, और मिलके करने में जल्दी भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है। 2 11 के बराबर माने जाते हैं, और फिर 3 4 तो कितने हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे सहयोग की भावना से हम ईश्वरीय कार्य करते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों, बाबा तो रोज कोई ना कोई बड़ा टाइटल देते हैं। अगर अमृत मिले, ऐसे बैठो, अपना टाइटल मेरा ये स्वरूप है, बाबा ने मुझे ये वरदान दिया है, आपको इतना अच्छा लगेगा। न केवल स्वयं के लिए, पर आपको खुद ही लगेगा कि इससे विश्व का कल्याण, विश्व तक ये वाइब्रेशन पहुंच रही है। तो बाबा कहते हैं कि आधार मूर्त आत्माएं हो। जैसे तना होता है, सारे वृक्ष का आधार है ना, तो हम सभी भी छोटी कलम से तना बन के वृक्ष के आधार मूर्त हैं। अब तक बाबा कहते हैं आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है। तो सभी मन में संकल्प करें। कल बाबा ने कितना अच्छा बताया कि याद में बैठते हैं, जो स्मृति पावरफुल है वो ज्वालामुखी है। जैसे कल बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। अब ये दिन भर अगर स्मृति रहे तो ज्वाला है। कल तो इतना बाबा ने स्पष्ट किया ज्वालामुखी क्या होता है। पहले तो पूछते रहते थे, कल मुझे इतना बाबा ने कहा कि बैठो स्मृति, फिर स्मृति को लाओ। तो कितना जरूरी है हमें दिन भर कोई एक स्मृति में रह के अगर हम कर्म व्यवहार करें, तो बाबा कहते हैं अब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, और जब तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। आग थोड़ी भड़कती है, फिर क्या होता है, फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि बाबा कहते हैं ज्वाला मूर्त
और एक है आधार मुहूर्त। रोज बाबा एक प्रकार की स्मृति देते हैं। कल था मास्टर ऑलमाइटी और आज है हम लोग ज्वाला मुहूर्त और आधार मुहूर्त। तो बाबा कहते हैं कि आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी हैं। जब ज्वाला रूप बनते हैं तो क्या होता है? दृढ़ संकल्प। ज्वाला रूप का क्या हुआ? दृढ़ संकल्प संगठित रूप में, दृढ़ संकल्प संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा शाम को 7 बजे बैठते हैं। ऐसे तो उससे पहले ही बताना चाहिए कि आज ये स्मृति है, तो आप लोग उसमें ही बैठो। तो बाबा कहते हैं कि सवेरे मुरली में तो बाद में पढ़ते हैं ना, अव्यक्त इशारा। तो बाबा कहते हैं मन बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाओ। कितना स्पष्ट है कि क्या करना है हमको। तो भी हम कुछ क्षणों के लिए ज्वाला में आधार मुहूर्त शांति।